The beauty of running lies not in how far you can go alone, but how further you can go together. Welcome to My Running Story, a podcast series where we celebrate people, passion, and purpose behind every stride. I am Ayushi Dolakia, your host, और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है because we have a powerful couple who will show us how running can turn into a shared passion. Joining me here, I have Rajnikant Parmar and Rajshri Parmar. Both in their 50s and 60s decided to defy all odds and show that age is just a number and running is not about age, but it's all about attitude. I am super excited to dive into their story, how this individual sport has turned into a beautiful community who have been gracing their presence since years and spreading energy, positivity, and happiness. Welcome, ma'am. Welcome, sir. I am so excited for this conversation. और सबसे पहले तो मुझे यहीं से चालू करना है कि क्या आपकी लव स्टोरी दौड़ने से चालू हुई थी या दौड़ने की वजह से आपकी लव स्टोरी चालू हुई? वैसे अरेंज मैरिज है। बट आई वुड से और दौड़ना भी मतलब मैंने तो 47 की एज में मैंने चालू किया है। हाँ, पहले से मतलब ऐसा नहीं कि चलो मैं ऐसे लेज़ी पीपल हूँ, पहले से मैं ज़्यादा वो, लेकिन दौड़ना मैंने मेरी 47 की एज में मैंने चालू किया। और सर आपने? मैंने 52 की एज में शुरू करा और 2016 से। उसके बाद तो हर मैराथन, हर इवेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाते गए और दौड़ते गए। अभी तक तो कुछ देखा नहीं है, चलता रहता है। आज सुबह तक भी आप लोग दौड़ रहे थे? अब सुबह भी दौड़ के आ गए हम लोग। हाँ, आई नो, आई एम श्योर आप लोग को बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, पर मुझे ये भी जानना है कि किसने पहले स्टार्ट किया और किसने किसको मोटिवेट किया ज्वाइन करने के लिए? सच में बताऊँ तो साथ में ही चालू किया हमने। 2016 में सबसे पहली बार राजकोट में मैराथन हुई, सबसे पहली बार। तो मैंने 10K में पार्ट लिया और उन्होंने 21 में। बस तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो आप मुझे वो दिन के बारे में बताइए जब आपने मे क्या कॉन्वर्सेशन रहा आपके बीच में कि आपने 2016 में डिसाइड किया कि आज हम दोनों ये मैराथन में रजिस्टर करते हैं, बिकॉज दैट डे चेंज्ड एवरीथिंग। उसके बाद वो दिन था और आज एक दिन है, तो वो कॉन्वर्सेशन के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या, मैं एक भरतनाट्यम डांसर, तो मेरा विशारद ख़त्म हुआ, आरंगेत्रम ख़त्म हुआ और तभी मुझे ऐसा था अभी डांस नहीं करना है, कुछ करना है अलग, और दूसरा कि पैरों के लिए कुछ करना था, और मेरा जिम वो सब तो चालू ही था। फिर हमने ये तो उन्होंने तो सीधा 21 में बोले तू भी 21 में नहीं, मैं 21 नहीं भाग सकती, मैं 10 में पहले चालू कर दूँ। तो फिर मैंने 10K में वो करवाया रजिस्ट्रेशन। और वो ऐसे क्या 2016 में जो इवेंट्स आई उससे 2-3 साल पहले हम लोग दौड़ते थे। अच्छा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 10 और 15 तक आ गए थे हम लोग ये। और बिटवीन 2016 में इवेंट्स आ गई और जो कंसर्न जो ऑर्गेनाइजर थे वो अप्रोच करा वो लोग ने हमें। तो घर पे जाके बात बोली तो बोले करते हैं, तो बोले मैं 10 पे करता हूँ। मैं बोला 21, ऐसे भी 10-15 तो करते हैं हम लोग, तो लेटेस्ट ट्राई। और वो अपनी बॉडी का जो है क्या वर्क करा है तो उसका एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं, क्या करता है बॉडी, क्या सिग्नल देती है। तो उस सोच के फर्स्ट 21 ही करा शुरू में और अच्छी तरह से हुआ। और वो साल में मैंने 3 कर दिया, उसमें इंक्लूडिंग द एक हिल मैराथन है सतारा, वो भी कर दिया मैंने, और दिल्ली भी करा। उसके बाद इनको भी इंटरेस्ट हुआ, साथ में दौड़ते थे, वो भी बाहर मेरे साथ दौड़ने आ गए। अब हम लोग दोनों साथ में ही दौड़ते हैं और स्टार्ट भी सुबह में साथ करते हैं, प्रैक्टिस भी साथ करते हैं, खाना वाना सब कुछ साथ में, वो सब मैनेज करती है, वो चलता रहता है और होता रहता है अभी तक। बट एज अ वर्किंग वुमन, और जब आपने चालू भी किया, एक काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड काफ़ी हमने देखा भी है दैट फीमेल्स आर ऑलवेज लिटिल हेसिटेंट, उनको थोड़ा रुकावट होती है चालू करने से पहले। तो आपको कौन से चैलेंजेस स्टार्टिंग में हुए थे और आपने कैसे फेस किए? वैसे देखा जाए ना तो कोई चैलेंजेस नहीं, क्योंकि मेरा मतलब पहले से ही मेरा मतलब कल अभी क्या सब्जी बनानी है वो मैं पहले दिन में वो डिसाइड कर लेती हूँ। आप प्लानर हैं? हाँ, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं होती, चैलेंज कभी नहीं लगा। हाँ, दौड़ने में ऐसा लगता है कभी कि चलो प्रैक्टिस में आज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा ये होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग या ये सप्लीमेंट्स है या आफ्टर जो होता है जो खाना पीना वो सब मैनेज कर लेते हैं, तो ऐसे कोई चैलेंजेस आए नहीं। तो जिनको आते हैं या फिर जो वुमेन
कभी हिचकिचाहट होती है उनको, आप उनको क्या बोलोगे? एक्चुअली सबका यही होता है क्वेश्चन कि, लेकिन मैंने देखा है कि जो मतलब अलार्म बजी और उठ गए तो तो बात सेंस, हाँ, लेकिन अगर ऐसा होगा चलो 5 मिनट के बाद उठते हैं तो फिर इसमें 1 घंटा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि चलो आज चलो अलार्म बंद करती हूँ, फिर बाद में उठती हूँ, तो फिर वो एक बार अगर उठ गए ना तो फिर वो सब हमारा वो हम लोग क्या टाइम को रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं, टाइम से ही करना है सब कुछ। कभी हो जाता है 19-20, लेकिन मोस्ट ऑफ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिसिप्लिन और टाइम, तो उस हिसाब से चलता रहता है चक्कर ऐसे। आई एम श्योर आप लोग का इनफ सपोर्ट एक दूसरे को रहा, तब जाके इतनी सक्सेसफुल जर्नी, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है। पर आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके फ्रेंड्स, उन लोग के रिएक्शंस कैसे थे जब आप इस लेवल पे पहुंच गए तब? मिक्स आता है। ये नज़दीक के जो रिलेटिव्स है वो तो बोलते हैं आपके नी खराब हो जाएगी, वो नेगेटिव ही बोलते तो हैं। हम बोलते हैं देखो ऐसे कुछ नहीं करते, ऐसे लोग को नी रिप्लेसमेंट होता है, तो हम तो दौड़ के नी रिप्लेसमेंट करेंगे, कुछ रीज़न होगा नी बीमारी के लिए, तो फिर वो हमारे व्यू पे आ जाते हैं। फिर वो भी अभी आज तो शुरू हो गए दौड़ने में। क्या बात है। हाँ, और काफ़ी लोग मेरे पीछे, मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को। कॉमन गार्डन है, रनिंग के बाद मैं आधा घंटा आ जाता हूँ लोगों को। आज भी एक इवेंट्स में लोग आए, 1 साल से काफ़ी लोगों को दौड़ा रहा हूँ। आज एक नया बंदा आया, उसकी वाइफ भी आई, उसको भी दौड़ाया है। तो ग्रेजुअली लोगों को ट्रेन करता हूँ आराम से। और सब जो फिज़िक्स का साइंस है पूरा, ये रनिंग का साइंस है, वो साइंस खुद ट्रेनिंग से मिलता है। लोग तो बोलेंगे, लोग ट्रेनिंग भी देंगे, कितना अपनी बॉडी को सूट होता है, कितना अपने उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो एक्सपीरियंस से आता है। डेफिनेटली। और पेन तो हर कोई है, पेन तो होता है हर कोई को, लेकिन पेन मैदान में है तो मैदान में ही छोड़ के आना है। और कंप्लेंट कभी भी नहीं करना है पेन का, क्योंकि पेन का कंप्लेंट करेंगे तो लोग खुश हो गए कि देखो तो अभी ये लोग कर रहे हैं, पेन है, आगे जाके ग्रेजुअली बढ़ जाएगा। तो किसी कभी भी कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट से ज़्यादा होता है, और ग्रेजुअली उसको रिमूव करना है, वो सोचना है। नहीं, आपने आगे बहुत आगे। अच्छी बात हाँ। बताई, स्पेशली इवन के ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, साथ में माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है। बट सर ने इस तरह से अपने चैलेंजेस फेस किए, बट आपको कभी जस्ट बीइंग अ वुमन ऑल्सो हमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब आपने कैसे उस तरह को फेस किया? नहीं, वैसे स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में मैं बाहर नहीं जा, जब मैंने जब चालू किया तभी मेरे बच्चे 8th 9th में ऐसे थे, तो तभी ये बाहर जाते थे और मैं नहीं जा पाती, तो मैंने थोड़ा वो भी किया कि आप तो चले जाते हो, बच्चे को मैं अकेली थोड़ी संभालूँ। फिर हमारा वैसे भी एवरी ईयर ट्रांसफ़र वाला जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। तो फिर हम जब अहमदाबाद ट्रांसफ़र हुए तो फिर पहले मतलब ये जो घर पे मम्मी को कभी बुला लेती हूँ, बहन को कभी बुला, ऐसे करके करके फिर बाहर का वो सब चैलेंजेस मुझे आए थे। और Right. स्टार्टिंग में ये भी था कि चलो थोड़ा ऐसा भी थोड़ा हेसिटेशन होता है कि चलो ऐसे दौड़ना कैसा लगेगा, फिर मतलब गियर भी अच्छे से, हाँ, ये सब पहनना। अभी ऐसा कुछ डर नहीं लगता कि ये, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा रहता था। बट एक बार वो फील आने लगती है, हाँ, मजा एक आने बार फिर लगता है। अभी किसी को देखते ही नहीं ना, फिर अभी अंदर का ही देखते हैं कि क्या किया वही, अभी कौन क्या बोल रहा है वो नहीं देखते। क्या बात है। काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं जब एक पर्टिकुलर एज पे आप ऐसा स्पोर्ट चालू करते हैं जिसमें स्पीड, एंड्योरेंस, आपकी हार्ट रेट, आपका हाइड्रेशन, बहुत सारे फैक्टर्स मेंटली एज वेल एज फिजिकली प्ले करते हैं। तो आप लोग का ट्रेनिंग रूटीन कैसा है, किस तरह से होता है? सर, सुबह 4:30 को उठ जाते हैं, जो भी चाय पानी कर लेते, थोड़ा बनाना ले लेते, वो डेट्स लेते, कुछ भी लेके हम लोग फिर पानी की बोतल भर के दोनों साथ में निकल जाते हैं। तो डार्क होता है सुबह सुबह में, तो जब तक डार्क होता है तब इनके साथ में दौड़ता हूँ स्लोली। फिर सनलाइट आता है तो उसके बाद थोड़ा आगे निकल जाता हूँ स्पीड में। लेकिन जो सुबह आते हैं लोग, वो काफ़ी लोग हमें देखते हैं, और ईच एंड एवरी सिटी हमारा ट्रांसफ़र होता था एवरी ईयर, तो काफ़ी रोड हमने देख लिए है। और काफ़ी पीपल भी हम जब दोपहर के बाद कुछ शॉपिंग में गए या शाम को शॉपिंग में, तो वो लोग भी बताते हैं कि आप दौड़ने वाले सुबह सुबह जो दौड़ते हो, हम दौड़ते देखते वो है ना आप लोग। हैं। इससे हमारा आइडेंटिटी आ गया। और भी अभी गांधीनगर का कोई भी रोड बाकी नहीं है हमारे लिए, क्या बात। और पूरा गांधीनगर वीआईपी एरिया है, और आउटस्कर्ट गांधीनगर है। हर लोग देखते हैं, रिक्शा वालों देखते हैं, और वो लोग जो चलने वाले हैं, जो गाड़ी लेके जाते हैं, सबको पता है। नाम का पता नहीं, लेकिन लोग पहचानते हैं। अभी ऐसा हो गया है। आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है? कौन से शहर में या कौन से ट्रैक पे आप लोग को बेस्ट टाइम हुआ था साथ में दौड़ने में? हमारा सबसे बढ़िया टाइम भुज में हुआ है,
और भुज में तो कल्चर ही नहीं था दौड़ने का, और कोई दौड़ता भी नहीं था, और जो बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर भी अच्छा, और हम लोग साथ में वहाँ से शुरू करा, राजकोट से ही करा, लेकिन भुज में उसको डेवलप करा उसके बाद। Right. ये मेमोरी हमें लाइफ टाइम है। आपके लिए हाँ। भी? हाँ सेम Same. में, हाँ साथ में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम रनिंग किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपने भी स्टार्ट किया हो, मे बी जिमिंग या फिर जस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या इवन किसी मेंटल वेलबींग के लिए जस्ट मेडिटेशन, ऐसा कुछ भी आपने चालू किया? एक्चुअली मैं खुद योग टीचर हूँ एक। ओके। मैंने Yeah, पीजी डिप्लोमा yes. किया हुआ, तो मैं जानती हूँ कि कैसे लेकिन वैसे जिम 3 दिन हमारा रनिंग होता है, 3 दिन पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, और फिर शाम को जब टाइम मिलता है तो तभी टाइम निकाल के भी प्राणायाम और वो मेडिटेशन। मैं थोड़ा प्राणायाम पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करती हूँ Right. HR के लिए, मतलब हार्ट रेट के लिए, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है मेरा। तो प्राणायाम से हार्ट रेट का बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी रनिंग एक्सपीरियंस और जर्नी से क्या आपने चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आपने नोटिस किए? फर्स्ट ऑफ तो फैमिली रिलेशन में हम लोग बोलते ही रहते हैं कि भाई आप कुछ करो, क्योंकि हम जब डाइनिंग टेबल पे बैठते तो सब मेडिसिन लेके बैठ जाते हैं, खाने के बाद, खाने के पहले दोनों चीज़ होती है उनके पास, तो हम बोलते नहीं। और खाना एक दफ़े प्लेट में ले लिया, और जो हेल्थी हो लो आप, और उस हिसाब से खाओ, और पेट और क्या मुंह बोलेगा नहीं, खुद दिमाग से खाना है, और जी। दिमाग से खाओगे तभी पता चलेगा। और उसके बाद हम बोलते और फॉलो भी करते लोग, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फैमिली में भी लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी दवाई कम कर रहे हैं। अब जो नेचुरोपैथी है काफ़ी अच्छी जानती है, तो नेचुरोपैथी पे आ गए लोग। तो फैमिली में पॉजिटिव व्यूज़ आ गए, अभी तो पॉजिटिव वेज भी आ गए। और फ्रेंड सर्कल में हम जाते हैं तो हमारा सोशल मीडिया देख के वो लोग इतना खुश हो जाते हैं, और वो भी अभी शुरू करे 2-3 साल से, तो फ्रेंड भी लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम। लोगों को एक तो क्या है कि स्टेमिना देखना है, Yeah. बैठने का, चलने का, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि डिस्गस्टिंग लगता था मुझे भी। मेरा वेट था 85 बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रनिंग, तो अच्छा नहीं लगता था, ये फोटो में भी कम आता था। फिर उसके बाद देखा थोड़ा ग्रेजुअली सुधारा, अभी कॉन्फिडेंस आ गया। अभी अच्छा है कि 2-3 फोटो अच्छे आ जाते, तो शेयर भी कर देते, आनंद से रहते। That's so sweet. सही है। क्या आपने आपके लिए कभी कोई पर्सनल गोल्स भी सेट किए कि मुझे मे बी इतने टाइम में ये मैराथॉन्स, या फिर ये गोल मैंने अपने लिए सेट किया कि इतने टाइम पीरियड में हमें मे बी साथ में भी बट इंडिविजुअली भी? नहीं, कभी मैंने वैसे पर्सनल गोल कभी मैं सेट नहीं, कोई भी मैराथन में। मतलब जो बॉडी जो बोलती है वही मैं करती हूँ, वो मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि इतने में करना है, ये करना है, कभी नहीं। अच्छे से वो ट्रेनिंग करो, और जो मतलब मैदान में जो मतलब बॉडी जो बोलती है वही मैं करती हूँ। आप कभी दोनों में नहीं से करती। कॉम्पिटिटिव कौन ज़्यादा है? थोड़ा मैं होगी शायद, ये बिल्कुल नहीं है। तो आप इंटरनली भी कंपटीशन करते हैं जब आप दौड़ रहे होते नहीं, उससे तो नहीं। मैं कर ही नहीं सकती, वो तो मेरे से आगे ही होते हैं। साथ में होते हैं, लेकिन फिर आगे जाके ढूंढना उसका मुश्किल होता है मेरे लिए। और क्या आप दौड़ने के बाद कोई एक पर्टिकुलर आपका फेवरेट स्पॉट है जहाँ आपकी मे बी ब्रेकफास्ट या फिर फेवरेट चीट मील, ऐसा कोई आपका रिचुअल है दौड़ने के बाद? घर जाके बस घर का ही खाते हैं घर जन का ही। कोई दोस्त चीट मील ऐसा दोस्त नहीं। लोग मिल जाते तो शेयर कर लेते हैं बाहर का खाना। बाकी अकेले में बाहर का खाना नहीं खाते जनरली। आई एम श्योर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। यंगर जनरेशन जो नए लोग चालू करना चाहते हैं वो आपको देख के काफ़ी मोटिवेट होते होंगे। ऐसी क्या एक चीज़ है जो आपने रनिंग से सीखी है? सर आप पहले। रनिंग सीख तो डिसिप्लिन सीखा है हमने, और एटीट्यूड। विदाउट एटीट्यूड कुछ चीज़ नहीं हो सकती है। तो एटीट्यूड में कहाँ कितना बिहेवियर करना है, कहाँ कुछ बोलना है, नहीं बोलना है। और दूसरा के टाइम का भी फैक्टर है। ज़्यादा टाइम खुद में रखते हैं हम लोग, और जो लोग आते हैं हमारे पास उसको भी हम हमारी एक्टिविटी से उसको मैसेज देते हैं। ऐसे बोलने से कुछ नहीं। एवरीडे में रनिंग के बाद गार्डन में जाता हूँ, तो गार्डन में खुद करता हूँ तो लोग आते हैं सामने। कैनवासिंग कुछ नहीं है। आज की तारीख में गार्डन में मेरे 60 या 80 पीपल हो गए हैं, तो लोग करते हैं आधा घंटा। और
अभी एवरी इवेंट्स में वो लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लिंक भेजता हूँ, तो इस हिसाब से जस्ट हम लोग करते हैं और मैसेज देते हैं, दूसरा कुछ कैनवासिंग नहीं है हमारे पास। तो आपके लिए मैम? डिसिप्लिन है तो ही ये पॉसिबल है, विदाउट डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। तब उन सभी लोगों को क्या बोलोगे जो जिनको लगता है या जो समझते हैं कि हमें हमारी उम्र नहीं दौड़ा માટે કે હવે બહુ મોડું થઈ ગયું છે? નાના નાના સ્ટેપથી ચાલુ કરો, કે એવું નહીં કે એકદમ જ તમે 10K 5K બી કરો. ઇવન મેં બી જ્યારે ફર્સ્ટ રાજકોટમાં ચાલુ કરી તો મને યાદ છે કે 500 मीटर भी હું હા કે एकदम થાકી જતી હતી. Yeah. तो ऐसे आप ऐसे जरूर नहीं 500 मीटर फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे जरूरी नहीं कि 5K 5K एकदम आज ही कर लो या 10K आज ही कर लो, लेकिन धीरे धीरे अगर स्टार्ट करोगे तो कोई, और थोड़ा जो अगर पेन भी आता है तो थोड़ा बहुत तो इग्नोर भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पेन आया और डॉक्टर के पास चले गए या बैठ गए. राइट. हाँ, थोड़ा पेन तो क्योंकि पेन तो हमें भी होता है Of course. इतना करते हुए, ऐसा नहीं कि पेन नहीं होता, जी. लेकिन धीरे धीरे अगर चालू करें तो कोई भी एज में हो सकता है. क्योंकि मैंने तो ऐसे देखे 60-70 प्लस तक के हमारे मतलब ग्रुप में भी है ऐसे रनर. क्या बात है. ऐसा नहीं कि हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. वो बोलते हैं ना नो पेन नो गेन. नो पेन नो गेन, वो तो है. जब हम लॉन्ग रन करते हैं, FM करते हैं, अल्ट्रास करते हैं, तो इसमें तो नो पेन नो गेन ही होता है. फिर आपने सुना भी होगा, आई एम श्योर काफ़ी आपकी फैमिली लोगों को भी कंसर्न होता है क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शंस है या फिर काफ़ी केसेस भी बढ़ गए व्हेन इट कम्स टू हमारी हेल्थ, स्पेशली जो फिटनेस एंथुजियास्ट है या जो रन करते हैं. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप आपका हार्ट रेट हर बार मॉनिटर करते रहे. आपकी बॉडी जो आपको सिग्नल्स दे रही है आप उन्हें समझे और उस तरह से एक्ट करें. तो आप वो एज ओल्ड कंसेप्शंस को लेके आप उसको कैसे टैकल करते हैं? एक्चुअली साल में एक बार तो हम लोग भी मतलब वो पूरा फुल Medical. बॉडी चेकअप करवा ही लेते हैं. और अभी तक मतलब कुछ है नहीं, वो अच्छा है. हाँ, तो वो तो, और वो मतलब हार्ट रेट मॉनिटर में नहीं बोले जैसे वॉच पे वो भी रखते हैं. कभी कभी हार्ट बढ़ भी जाता है, ऐसा भी नहीं हार्ट रेट बढ़ भी जाता है, लेकिन वो सब मैनेज करके फिर वो करते हैं. और मतलब ट्रेनिंग में भी ऐसा ही होता है कि एकदम से आज स्प्रिंट लगा दी, ऐसा नहीं, थोड़ा स्लो रन. और कभी कभी हो जाता है बॉडी में तो 1-2 दिन रेस्ट ले लेते हैं. रेस्ट में काफ़ी रिकवरी आ जाती है. और रेस्ट के ड्यूरिंग कुछ मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आसन है, वो सब कुछ, तो अलग से कुछ बॉडी को भी मैसेज मिलता है. फिर बाद में 2-3 दिन के बाद और ट्रैक पे आ जाते हैं. नहीं, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और लोग हाँ. समझते नहीं है कि रेस्ट लेना कितना Rest जरूरी इम्पोर्टेंट है. है. स्लीप जरूरी है. Sleep जरूरी है. रेस्ट. इंजरीज भी आती है, ऐसा नहीं कि इंजरी नहीं आती, इंजरी तो आती है. देखो एक्सट्रीम स्पोर्ट है, एक्सट्रीम स्पोर्ट में तो सब कुछ एक्सट्रीम यूज़ होता है बॉडी में. लेग होता है, हार्ट होता है, सब कुछ तो कुछ तो होता है. कुछ है तो कुछ हो रहा है. कुछ एक्सट्रीम कर रहे इसीलिए हो रहा है जी. कुछ. इसीलिए जो हमारे पास आते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है. बचपन तो दौड़ना था और विदाउट शूज दौड़ते थे, बराबर. अब तो कैनवास के शूज आते थे पहले, जो वाइट आते थे स्कूल में पहन, वो पहन के दौड़ते थे हम लोग. हाँ. तो क्योंकि सस्ते भी थे और स्लीपर पे भी दौड़ते थे. लेकिन दौड़ना चीज़ वो बचपन से है तो छोड़ दिया है और खाना शुरू कर दिया है, और खाने में भी डिसिप्लिन नहीं है, तो उसकी वजह से पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया है. दूसरा, सोते नहीं है लोग, आराम नहीं करते हैं. इस चीज़ से पूरा बॉडी का हाँ सिस्टम चेंज हो गया है. जो बायोलॉजिकल नीड्स क्या है, सोना है और खाना है और एक्सरसाइज. और पहले के लोग काम करते थे, वॉक भी ज़्यादा करते थे, व्हीकल अपने पास ज़्यादा थे नहीं, तो स्कूल जाना है तो साइकिल से चले जाते थे, या बस स्टॉप 1-2 किलोमीटर दूर रहता था. डेफिनेटली टाइम्स हैव चेंज, पर आप लोग अदानी अहमदाबाद मैराथन के क्वाइट रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं. 4-5 साल से आप Every year. मैराथन में Every पार्टिसिपेट एवरी ईयर. तो अदानी अहमदाबाद मैराथन की बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है? मेरा तो सबसे पहला जो FM था मेरा फुल मैराथन, वो मैंने अदानी में किया था. क्या बात है. हाँ, तभी तो वहाँ पे होता था अदानी, वो शांतिग्राम में होता था. जी. और रूट भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था, लेकिन मेरा मतलब फर्स्ट 2 जो फुल मैराथन है मैं वो मेरी अदानी की, तो मेरा काफ़ी करीबी है कि चलो पहला FM मतलब वो वहाँ पे ही मतलब किया. फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल. हाँ, वो स्पेशल रहा. आप अगर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बोलेंगे कि पूरा माहौल किस तरह से होता है, उस दिन पे आपको कैसा फील होता है, आपकी जर्नी कैसे होती है? जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है अदानी का, हम तो वेट करते रहते हैं
कि उसका सबसे पहले तो क्या अपने जो देश के हीरोज़ हैं उसके लिए पूरा इवेंट्स है। जी तो जो डेडिकेशन है उनका, और जो बोलते हैं लाइफ का पूरा स्पान अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे हीरो के लिए हम नहीं दौड़ेंगे तो कौन दौड़ेंगे? जो पता है सियाचिन में कितना डिफ़िकल्ट जॉब है, बॉर्डर कितना डिफ़िकल्ट जॉब है, और उनके परिवार अपने साथ रहते हैं, उनका परिवार का भी अपना ध्यान रखना वो अपनी पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस हिसाब से उस हीरो के लिए दौड़ना कुछ चीज़ नहीं है बड़ी, लेकिन इतना एक बड़ा इवेंट अदानी ला रहा है और हीरो के लिए ला रहा है, तो हम इंटेंशनली सामने से आते दौड़ते और अच्छा लगता है। जब बीफ कलेक्शन के लिए जाते तो पूरा माहौल आर्मी जैसा ही लगता है हमें, क्योंकि जो स्टैंड लगा हुआ था, जो शॉप होते हैं, जो क्या बोले आर्मी के जो वेपन्स है वो देखते हैं हम लोग, आर्मी के जो जवान है वहाँ खड़े हो उसको मिलते हैं, तो अच्छा माहौल सुकून भी मिलता है कि भाई ये पीपल जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े, उसकी वजह से हम शांति से इंटरनल जी रहे हैं जी। हाँ, तो वो बड़ी चीज़ है, और उनके लिए जो भी करते हैं कम है हमारे लिए। तो ये आपने हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ, बताया, स्पेशली विद हाँ, ये जो कॉज है रन फॉर आवर फाइटर्स, उसके साथ अदानी इतने टाइम से करते आ रहा है। एंड ऑल्सो रनिंग मैंने भी जाना है और हमने देखा है कि कितना कम्युनिटी बिल्डिंग स्पोर्ट है। चाहे हम अकेले अकेले सब अपना अपना ट्रैक पे है, अपने पाथ पे अपने गोल्स कर रहे हैं, बट एक कम्युनिटी जैसा बन जाता है और सब साथ में आ जाते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्ट किया था और जब आज आप मैराथन दौड़ते हैं, तो आपके अंदर आपको क्या चेंजेस दिखे? बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। जो मतलब 2016 में किया था और अभी एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड दोनों आ गया है। पहले तो ग्रेटिट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, और मतलब फिजिकल तो मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन मेंटली मैंने बोला ना, जैसे अल्ट्रास में भी लास्ट संडे भी मैं अल्ट्रा करके आई, तो रूट ऐसा मतलब अब हिल जाना है, तो ऐसे कभी होता है कि चलो पहले कि चलो ये छोड़ देते नहीं, लेकिन अभी मेंटली इतने स्ट्रांग, और कभी कभी तो ऐसा फेस आता है कि बॉडी दौड़ता रहता है, बस माइंड में कुछ ख्याल नहीं, कुछ नहीं। तो मेंटली मैंने देखा है, मेंटली बहुत इतना मतलब वो स्ट्रांग है। छोटी छोटी बातों में जो रोना होता है या कैसा नहीं, वो सब तो अभी कुछ है ही नहीं। और मतलब हमारे से जो बड़े हैं उनको भी हम अभी वो कर सकते हैं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। वो मेंटली बहुत, फिजिकल से ज़्यादा मैं ये मानती हूँ पर्सन कि मेंटली स्ट्रांग में बहुत हुई हूँ फिजिकल से ज़्यादा। आपने ट्रैक्स के बारे में बात की और आपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी किया है बर्लिन में, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था और आपको डिफरेंस क्या दिखते हैं इंडियन ट्रैक्स में और इंटरनेशनली? इसमें पहले तो मैं एक बताऊँ, तभी हम जब बर्लिन दौड़े तो 58,000 पीपल दौड़े थे, 58,000। वाह। और यहाँ पे थोड़ा हंसी आएगी, लेकिन 1,000 भी पीपल होगा तो एक दूसरे से ऐसे टच होंगे। 58,000 पीपल दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा है या कोई किसी को पूछ नहीं करेंगे। और 42 था हमारा FM। कोई मतलब 100 मीटर का मतलब वो नहीं होगा कि वहाँ पे कोई चीयर करने वाले नहीं होंगे। यहाँ भी अभी कल्चर डेवलप हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कल्चर कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को लेकर प्राम में लेके सब लोग आए थे, और ऐसे मतलब जो, और अब सबसे बढ़िया मुझे तब लगा था जब मेरा लास्ट किलोमीटर और मैंने अपना वो फ्लैग निकाला, और मतलब ऑडियंस में से किसी ने बुलाया इंडिया इंडिया, तो इतना अच्छा लगा था ना वो तो। वाह, हम श्योर बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी होगी, स्पेशल मेमोरी। और ये हमारे प्रीवियस गेस्ट ने भी एक बार बोला था कि जब चीयर होगा, क्राउड्स आएंगे, आप हमें एनकरेजमेंट देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रनर्स आएंगे। तो कोई अगर मेरे जैसे यंग पीपल जो रनिंग एंथुसियास्ट नहीं है या फिर 3-5 किलोमीटर से हम चालू करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनको तो वही बोलते हो कि आप जल्दी उठो और जल्दी मैदान में आ जाओ और ट्राई करो। सिर्फ कोशिश करना है, और कोशिश से हर चीज़ ग्रेजुअली आती है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। और सोचने की बात है ना, और उसको अमल में रखने की बात है। वही बोलते हैं हम लोग, आप सोचो पहले, सोच आपकी सिस्टम बदल जाती है और माहौल भी बदल जाती है। उस माहौल में आ जाओगे तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में, आपके मन में, आपके विचारों में सबको आते जाता है। राइट। अब यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देंगे? सेम कि ये अगर आपने वो, मैं तो ये भी मानती हूँ थोड़ा वो मतलब मिरेकल माइंड जैसा, कि आपने सोच लिया तो वो एक यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है कि चलो ये करना ही है। राइट। तो इससे वो मतलब आधा काम तो इसमें ही मतलब ख़त्म हो जाता है कि, और ये जल्दी, हाँ थोड़ा जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ, तो ये इतना कठिन भी नहीं है। इनको दौड़ते समय लोग पोडियम ही बोलते हैं, तो पोडियम मिल ही जाता है। मैं आज ही उनको बोला कि आज ही सब बोला। बोलते हैं मैडम हाँ, पोडियम लेना है ना मैडम, पोडियम। हाँ। तो बोला हाँ, तो ये मैसेज यूनिवर्स का पहुंच मैसेज जाता चला है। गया है कि मुझे पोडियम लेना, तो पोडियम आ ही जाता है। अंदर से भी शक्ति आ जाती है कि वो लोगों ने बोला है तो करना पड़ेगा। हाँ, एनकरेजमेंट आ जाता है। मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्कआउट करता ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ हाउ रनिंग हैज सीप्ड सो डीपली इन अ रिलेशनशिप लाइक दिस, और कितना इंस्पायरिंग है। और आई एम श्योर जब सुबह दो कपल को रेगुलरली कोई भी दौड़ते हुए देखता होगा, मोर देन इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस और एनर्जी कंटेजियस है ना। आपको देख के आई एम श्योर 5-6 जन और एडअप हो जाते होंगे। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बट बिफोर वी एंड, हम एक छोटा सा फन सेगमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको फटाफट आंसर देना है। सही है। ठीक है? हम मैम से चालू करेंगे। कौन ज़्यादा टाइम लगाता है तैयार होने में? मैं। कंपेटिटिव कौन है ज़्यादा? कंपेटिटिव। मैं ही ज़्यादा। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को? अर्ली मॉर्निंग। पोस्ट रन आपका फेवरेट मील क्या है? कोई स्पेशल नहीं है, रेगुलर जो लेते हैं वही है। क्या आप गाना सुनते हैं? नहीं, गाना नहीं, कभी नहीं लगाती मैं। नहीं तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? गो टू सॉन्ग? मुझे ओल्ड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, क्लासिकल ओल्ड सॉन्ग सुनने। जब आपको, आप दोनों में से एक दूसरे को मोटिवेशन कौन ज़्यादा देता है? ये मुझे ज़्यादा देते हैं। फेवरेट रनिंग रूट इन अहमदाबाद? रनिंग रूट वो जो मतलब गोटीला से टी टेक जाते हैं वो। आपके लिए सर? राजपथ। अगर आपको आप सर का रनिंग स्टाइल एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होता तो क्या होता? फास्ट रनर है, फास्ट रनर। आपका प्राउडेस्ट रनिंग मोमेंट? बर्लिन मैराथन। चाय या कॉफ़ी? चाय। दौड़ने के बाद भी? यस। और फाइनली फिनिश लाइन हमेशा कौन सबसे पहले क्रॉस करता है? यही करते हैं पहले। अब मोटिवेशन इन द हाउस ओनली। सर आप तो ऑलरेडी मैम ने काफ़ी सब आपके बारे में बता दिया है, बट वी विल स्टिल ट्राई दिस। वाटर बॉटल कौन भूल जाता है सुबह सुबह? सुबह आपने सोचा कि कि घर पे जाके फिर डांट कल मैं लेट उठता हूँ, थोड़ा आधा घंटा लेट उठता हूँ इसलिए। अच्छा, लेट आप उठते हैं। हाँ, मैं लेट। आपका फेवरेट रनिंग रूट अहमदाबाद में? अहमदाबाद में ये राजपथ रूट है मेरा। प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर यू? प्राउडेस्ट मोमेंट है हमारा राजपथ रोड पे 2 बच्चे हमारे साथ दौड़े थे टेंट के, वो प्राउडेस्ट मोमेंट था 4 साल पहले। क्या बात है। अगर आपको मैम का रनिंग स्टाइल एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होता तो? टर्टल। फास्ट टर्टल। हु इज मोर लाइकली? आपका सीक्रेट मंत्र क्या है दौड़ने के पीछे कंसिस्टेंसी का? सीक्रेट मंत्र तो वही है कि सुबह उठ के किसी को कुछ नहीं बताना है, 1 किलोमीटर के बाद ही पता चलता है कि क्या करना है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ दौड़ सकते तो कौन होता? मेरी वाइफ और राजू सर। एक सॉन्ग जिससे आपको और दौड़ने में मोटिवेशन मिलता है? भाग मिल्खा भाग। कंपेटिटिव तो मैम ज़्यादा है। और चाय या कॉफ़ी? चाय। मैं पूछने वाली थी कि हु यूजुअली क्रॉसेस द फिनिश लाइन फर्स्ट, पर फर्स्ट जाके फिनिश लाइन पे खड़ा रहता हूँ, 2-3 पानी की बोतल लेके मेरे लिए, इनके लिए चीयर करने के लिए, फोटोज लेने के लिए। क्या बात है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी हैव विटनेस्ड हियर। और thank you sir, thank you ma'am for sharing an incredibly beautiful story with us. You remind us that age is just in your mind. The real race is about staying happy and healthy. And to all our viewers, remember that it's never too late to start writing your own running story. Come and join us where thousands come together at the Adani Ahmedabad Marathon, where we run for pride, purpose and our soldiers. This is Ayushi Dholakia signing off. Until next time, keep running.